जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सही मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत आप सभी का सीटेट 7 जुलाई 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास 53 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2000 क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इसको ज़रूर देखिए। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना, संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की तरफ ले जाता है। सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन है ए, सी और डी सही हैं। सेकंड ऑप्शन है बी, सी और डी सही हैं। थर्ड ऑप्शन है ए, बी और सी सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए, बी और डी सही हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही आंसर दीजिए। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय उद्देश्य होना चाहिए अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा से जुड़े मुद्दों को संबोधित करना, सभी का सम्मान करने के प्रति अधिगमकर्ताओं को संवेदनशील बनाना और संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर आधारित होना, यह समझाना कि हर तरह का अंतर असमानता की ओर ले जाता है। यह बात गलत है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कथन जो है वह सही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए, बी, सी सही है, बाकी डी गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में समानता पर चर्चा करते समय समानता को समझाने के लिए गरिमा से जुड़े मुद्दों को समझाना चाहिए और सभी का सम्मान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और संविधान में परिलक्षित मूल्यों पर ध्यान आकर्षित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हों, अपने व्यक्तिगत अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। सही विकल्प का चयन करें। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, केवल बी सही है, ए, बी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा की चर्चा में शामिल करें। या कथन सही है, केवल उन्हीं उदाहरणों को लेना जो अधिकांश बहुमत के लिए प्रासंगिक हो। तो यह बात गलत है। अपने व्यक्तिगत अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। तो यह भी कथन सही होगा। ए और सी कथन जो है वह सही है। किस ऑप्शन में है? तो वह है ऑप्शन सी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। कक्षा और समाज में व्याप्त विविधता को संबोधित करने के लिए सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को विभिन्न संस्कृतियों से जुड़े उदाहरणों को कक्षा में बताना चाहिए।
साथ ही अपने व्यक्तिगत अनुभव को कक्षा में साझा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में आकलन को बल देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना, उन अधिगमकर्ताओं की पहचान करना जो असफल हो रहे हों, अधिगमकर्ताओं की कक्षा में लेखन की क्षमता को जांचना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता का मूल्यांकन करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। सामाजिक विज्ञान में आकलन को अपने अधिगम को विभिन्न दैनिक परिस्थितियों से जोड़ने की अधिगमकर्ताओं की क्षमता के मूल्यांकन पर बल देना चाहिए। अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना तथा असफल अधिगमकर्ताओं को पहचान करना सामाजिक विज्ञान में आकलन का सही तरीका नहीं माना जाता है। अधिगमकर्ताओं के सूचना को याद रखने का मापन करना तथा असफल अधिगमकर्ताओं को पहचान करना सामाजिक विज्ञान में आकलन का सही तरीका नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। भारत का संविधान, अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग, C.L. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, जेम्स मिल द्वारा लिखे ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन C.A. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन C। जो आंकड़े प्रथम बार किसी व्यक्ति रूप से अथवा व्यक्तियों के समूह, संस्था, संगठन द्वारा एकत्रित किए जाते हैं वे आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। वे आंकड़े जो हैं वह प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। और दूसरी तरफ जो आंकड़े किसी प्रकाशित अथवा अप्रकाशित संसाधनों द्वारा एकत्र किए जाते हैं वे द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। C.L. बेली द्वारा लिखित एन इलस्ट्रेटेड हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द्वितीयक स्रोत का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? रुकैया सखावत हुसैन कृत सुल्तान का स्वप्न, सत्यनार कृत मणिमेकलई, ताराबाई शिंदे कृत स्त्री पुरुष तुलना, रामसुंदरी देवी कृत अमर जीवन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी निम्न आत्मकथाओं में से किसको संदर्भित कर सकते हैं? तो रामसुंदरी देवी कृत अमर जीवन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रामसुंदरी देवी कृत अमर जीवन। औपनिवेशिक भारत में स्त्री शिक्षा पर चर्चा करने के लिए विद्यार्थी रामसुंदरी देवी द्वारा लिखित अमर जीवन नामक
पाठ्य पुस्तक की आत्मकथाओं हेतु संदर्भित कर सकते हैं। रामसुंदरी देवी प्रथम भारतीय महिला थीं जिन्होंने अपने जीवन पर आत्मकथा लिखी। रामसुंदरी देवी प्रथम भारतीय महिला थीं जिन्होंने अपने जीवन पर आत्मकथा लिखी। उनका जन्म 1809 में पश्चिम बंगाल के पबना गांव में हुआ था। उनका जन्म जो है 1809 में पश्चिम बंगाल के पबना गांव में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन, विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, मानव विकास। सही विकल्प का चयन करें। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, ए, बी और सी सही है, ए, बी और डी सही है, केवल ए और बी सही है, केवल ए और डी सही है। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? क्वेश्चन 6 कह रहा है, भूगोल शिक्षण को किन मुद्दों से जुड़े संदर्भ में परिप्रेक्ष्य का विकास करना चाहिए? संसाधन और संरक्षण, यह सही है। विकास और विस्थापन, यह भी सही होगा। विविधता में एकता से जुड़ी चुनौतियां, यह गलत है। मानव विकास, यह भी सही है। ए, बी और डी सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भूगोल शिक्षण को संसाधन और संरक्षण, विकास और विस्थापन तथा मानव विकास से जुड़े संदर्भों का विकास करना चाहिए। ये सभी मुद्दे भूगोल से सहसंबंध रखते हैं। ये सभी मुद्दे जो हैं वह भूगोल से सहसंबंध रखते हैं। विविधता में एक से जुड़ी चुनौतियां सामाजिक तथा राजनीतिक मुद्दे हैं। इनका भूगोल में कोई सरोकार नहीं है। इनका जो भूगोल में है वह कोई योगदान यानी सरोकार नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है। व्याख्यान को सुनना और साझा के लिए पर निर्भर रहता है। चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को प्रेरित करती है चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदारी बनाना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनाना। एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा अधिगमकर्ताओं को चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट में भागीदार बनने के लिए प्रेरित करती है। व्याख्यान को सुनना और साझा किए जाने पर निर्भर रहना, चर्चाओं को न्यूनतम रखना, पाठ्यपुस्तक के पठन पर केंद्रित होना एक सक्रिय सामाजिक विज्ञान की कक्षा के उदाहरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक शिक्षिका ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है तो वो प्रतिनिधित्व करते हैं मंगल, शुक्र और बुध का, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का, मंगल, बृहस्पति और यूरेनस का, बुध, बृहस्पति और शनि का। कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, कौन सा ऑप्शन सही होगा?
क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षक ने अपनी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को एक छोटे मानव निर्मित सौरमंडल में परिवर्तित कर दिया। अगर श्याम, सुल्ताना और नैन्सी की लगभग समान लंबाई और वजन है, इनकी समान लंबाई और समान वजन है, तो वह प्रतिनिधित्व करते हैं। तो वह प्रतिनिधित्व कर रहा है ऑप्शन ए मंगल, शुक्र और बुध का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मंगल, शुक्र और बुध का। यह भी समान लंबाई और समान वजन के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है। सेकंड कथन है यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। ऑप्शन है ए सही है, बी गलत है। सेकंड ऑप्शन है ए गलत है, बी सही है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। फोर्थ ऑप्शन है ए और बी दोनों गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? 9 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, यह कथन जो है सही है और यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है, यह बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सही है किंतु बी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अटलांटिक महासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। यह आकार में लगभग गोलाकार है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है। इसकी तटरेखा अत्यधिक दांतेदार और अनियमित है। मारियाना गर्त इस महासागर में नहीं है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कह रहा है अटलांटिक महासागर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन गलत होगा वही ऑप्शन राइट होगा। कथन ये कह रहा है यह विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो अटलांटिक महासागर जो है यह विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। दूसरा बड़ा महासागर है और यहाँ पर जो कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, यह कथन गलत है। यह आकार में लगभग गोलाकार है जो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर और दक्षिण अमेरिका से घिरा हुआ है, यह सही है। इसकी तटरेखा अत्यधिक दांतेदार और अनियमित है, यह भी कथन सही है। मारियाना गर्त इस महासागर में नहीं है, यह भी कथन सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए कथन जो है गलत है। इस कारण से इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक डैश डैश हैं। एक क्षेत्र में एक विशेष समाज द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रतीक। सेकंड ऑप्शन है प्रतीकों के माध्यम से केवल भू आकृति संबंधी विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले। थर्ड ऑप्शन है प्रतीकों के माध्यम से केवल राजनीतिक सीमाओं और प्रशासनिक भागों का प्रतिनिधित्व करने वाले। फोर्थ ऑप्शन है जिन प्रतीकों पर उनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा इन चारों ऑप्शन में से? मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक प्रतीक जो हैं, प्रतीकों पर उनके उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च ज्वार के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचने में सहायक होते हैं।
सेकंड कथन है, यह मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियाँ उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं। ऑप्शन है ए और बी दोनों सही हैं। सेकंड ऑप्शन है ए और बी दोनों असत्य हैं। थर्ड ऑप्शन है ए सही है, बी असत्य है, ए गलत है, बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? उच्च ज्वार के संबंध में दो कथन दिए गए हैं, दोनों कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ये जल स्तर को तट की ऊंचाई तक पहुंचाते हैं जो जहाज को बंदरगाह तक पहुंचाने में सहायक होते हैं, यह कथन सही है। ये मछुआरों के लिए समस्या करते हैं क्योंकि मछलियां उच्च ज्वार में तट से दूर चली जाती हैं, यह बात गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु बी गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु दाब के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? वायु सदैव निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। जब अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर निमज्जित होती है तब उच्च दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब क्षेत्र तब बनता है जब कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होकर ऊपर उठती है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? वायु दाब से संबंधित जो विकल्प है वह है निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा है और उच्च दाब स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश से जुड़ा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड बेसिन के लोग का मुख्य आहार है। कीड़े मकोड़ों की एक प्रजाति है। पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संग्रहित रखते हैं। घर जिनमें तीव्र ढलान वाली छत होती है। घर जो है जिनमें तीव्र ढलान वाली छत होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? अमेजन नदी जो है वह अफवाह की क्षेत्र से सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है अफवाह की दृष्टि से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पौधे हैं जो अपनी पत्तियों में जल को संग्रहित रखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैक निम्न में से किसकी अपर्दन विशेषता है? पवन की, हिमनद की, समुद्री तरंग की, नदी की? कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है स्टैक किसकी अपर्दन विशेषता है? तो वह विशेषता है समुद्री तरंग की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्री तरंग। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।